जादुई मूंछें। एक समय की बात है। एक गांव में बाबा थस्कानंद नाम के एक संत रहते थे। उनकी सबसे खास बात थी उनकी जादुई मूंछें। कहते थे कि जो भी उनकी मूंछों को छू लेता उसकी किस्मत बदल जाती। लेकिन यह रहस्य किसी को पता नहीं था कि ये मूंछें असली थीं या नकली। गांव के लोग बाबा जी की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन कुछ लोग उनकी मूंछों को लेकर शक में थे। गांव का पंडित बंटू मिश्र तो हमेशा यही सोचता रहता कि बाबा की मूंछें जादुई हैं या फेविकॉल की देन। बाबा जी रोज सुबह उठकर अपनी मूंछों को सहलाते और जोर से हंसते। हा हा हा, मूंछें हो तो ऐसी, वरना न हो। फिर वह भक्तों को आशीर्वाद देते और कहते, जिसने भी मेरी मूंछों को छू लिया उसकी एक नहीं, दो इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यह सुनकर गांव के लोग बड़े खुश हो जाते, लेकिन कोई मूंछें छूने की हिम्मत नहीं करता। गांव में एक पप्पू नाम का नटखट लड़का था जो हमेशा शरारतें करता रहता था। उसे बाबा जी की मूंछों का राज जानने की बहुत इच्छा थी। एक दिन उसने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में बाबा जी की मूंछें छू कर देगा। रात के अंधेरे में पप्पू अपने दोस्त छुटकू के साथ बाबा जी की कुटिया में घुस गया। अबे धीरे चल, बाबा जाग गए तो तेरा मंगल और मेरा अमंगल पक्का। पप्पू धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही बाबा जी की मूंछों को छूने लगा, बाबा जी जोर से बोले, अरे ओ शैतान, मूंछों से खेलोगे तो इच्छा पूरी नहीं, चप्पल पूरी मिलेगी। पप्पू डर के मारे कांपने लगा, लेकिन तभी बाबा जी खुद हंस पड़े। बेटा, तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी मूंछें छूने की हिम्मत की है। लो, तुम्हारी दो इच्छाएं पूरी कर दूंगा। पप्पू ने जल्दी से कहा, बाबा, मेरी पहली इच्छा है कि मैं जहां भी जाऊं लोग मुझे सम्मान दें। बाबा जी ने मूंछों पर ताव दिया और मंत्र फूंक दिया। अगले दिन पप्पू गांव में निकला तो हर गली में लोग उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। वह कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा तो चौंक गया। बाबा जी ने उसके सिर पर बड़ी बड़ी मूंछें उगा दी थीं। अब लोग उसे देखकर हंसते और कहते, अरे भाई, यह बच्चा है या मूंछों वाला अंकल। पप्पू बाबा जी के पास दौड़ा दौड़ा आया और बोला, बाबा, मेरी दूसरी इच्छा है कि ये मूंछें गायब हो जाएं। बाबा जी ने फिर से मंत्र पढ़ा, लेकिन इस बार गलती से पप्पू की मूंछें तो गायब हो गईं, पर गांव के हर आदमी के चेहरे पर पप्पू जैसी मूंछें आ गईं। अब सब गांव वाले पप्पू के पीछे भागे। अबे तू ही है ना जिसने बाबा से मूंछों का खेल करवाया। पप्पू के हाथ पैर फूल गए और वह भागता हुआ बाबा जी के पास गया। बाबा, कुछ कीजिए, नहीं तो मेरी इच्छा के चक्कर में पूरा गांव मुझे पीट देगा। बाबा जी ने ठहाका लगाया और मूंछों पर ताव देते हुए बोले, बेटा, जादुई मूंछें सबको सबक सिखाने के लिए हैं, मजाक उड़ाने के लिए नहीं। फिर उन्होंने मंत्र पढ़ा और सबकी मूंछें वापस पहले जैसी हो गई। उस दिन के बाद पप्पू ने कसम खा ली कि वह किसी की मूंछों के पीछे नहीं पड़ेगा, खासकर जादुई मूंछों के। गांव वाले भी समझ गए कि कभी कभी ज्यादा इच्छा मांगने से परेशानी ही मिलती है। और बाबा थस्कानंद, वह तो फिर से अपनी मूंछों को सहला रहे थे और हंसकर कह रहे थे, हा हा हा, मूंछें हो तो ऐसी, वरना न हो। धन्यवाद।